Hello everyone, welcome again. I'm Dr. S.P. Gupta. So last lecture में हमने जो डिस्कशन किया वो था यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले आपको जो फॉर्म बताई वो फॉर्म थी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अगर ये किसी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है तो आपको इसको सेपरेटली वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू को होमोजीनियस फंक्शन प्रूफ करते हुए निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ आपको इंडिकेट किया है कि लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन था फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स थ्योरम और सेकंड ऑर्डर यूलर्स थ्योरम, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर में रिपीट कर रहा हूँ मैं, x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू nu, ये हमने प्रूफ किया कि ये कैसे इसके बराबर है। और दूसरा x स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 ऑफ u, वेयर n एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, किस पावर पर ये होमोजीनियस है, और u दिया हुआ फंक्शन है। फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल नहीं होगा, मोर देन वन वेरिएबल होंगे, तभी हम मॉड्यूल 3 डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 में है, और पार्ट 2 में आपको फंक्शन के अंदर मोर देन वन वेरिएबल मिलेंगे। तो जो आज का टॉपिक अभी हम जो शुरू कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये है डिडक्शन फॉर्म। अब ये डिडक्शन फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जब मैं न्यूमेरिकल सेक्शन लूँगा तब मैं आपको ये सारा क्लियर कर दूंगा कि हम क्यों डिडक्शन को लेकर आए हैं, जबकि हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। यानी ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी हमारे पास हैं जिनका मैंने जिक्र लास्ट लेक्चर में हमने किया है, इसका मैं कर ही रहूँगा। लेकिन उसके अलावा जो है आपके पास डिडक्शन फॉर्म भी है। तो वो डिडक्शन फॉर्म का स्टेटमेंट क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सेक्शन पर आएंगे। तो डिडक्शन का पहला स्टेटमेंट यानी इस पर बेस्ड, ये जो पहली फॉर्म है इस पर बेस्ड डिडक्शन, इसका डिडक्शन फॉर्म क्या होगा, इसमें क्या अमेंडमेंट होगा। तो स्टेटमेंट 1 हम ले रहे हैं। स्टेटमेंट 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है इफ fu, अब यहाँ समझते हुए चलना है, इज ए फंक्शन ऑफ x y z। v हमने मान लिया v इज ए फंक्शन ऑफ x y z, ये किसके बराबर है, fu के, वेयर v इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। देन अब इसमें 3 भी हो सकते हैं, तो कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें, x y z। देन x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z इक्वल्स टू n f u अपॉन f डैश u, राइट। ये स्टेटमेंट डिडक्शन फॉर्म है पहले फर्स्ट डेरिवेटिव यूलर्स फॉर्म का, उसका डिडक्शन फॉर्म ये बनता है। तो पहले तो अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ मैं कि आप पहले डिडक्शन को समझ लें, उसके बाद मैं फिर न्यूमेरिकल में बताऊंगा कहाँ पर कौन सी डिडक्शन अप्लाई होगी, आप कैसे पहचान पाएंगे कि डिडक्शन फॉर्म लगेगी या नॉर्मल फॉर्म लगेगी। ये दोनों चीज़ें पिक करनी है आपको इस लेक्चर में, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको समझते हुए आप चलेंगे। तो इसीलिए पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में नॉर्मल फॉर्म को बताया कि यूलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट क्या क्या है यूलर्स थ्योरम, इसको बताया। अब मैं इसकी डिडक्शन फॉर्म को बता रहा हूँ और जिसके साथ मैं फिर न्यूमेरिकल पिक करूँगा। तो न्यूमेरिकल में ये समझना जरूरी है कि कहाँ पर डिडक्शन लगेगी और कहाँ पर नॉर्मल लगेगी। तो पहले डिडक्शन की जब मैंने पहले स्टेटमेंट की बात की तो आपसे ये कहा कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इस पर बेस्ड है, इस पहले स्टेटमेंट।
यहाँ मैंने 2 वेरिएबल लिए थे फंक्शन के अंदर यू के अंदर, यहाँ मैं आपको 3 वेरिएबल स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। क्या सर ये 2 पर ही बेस्ड है, तो 3 पर भी बेस्ड है। अगर 4 होंगे तो अब आप 3 से चौथा फॉर्मूला अपने आप बना देंगे। तो ये इस तरीके से मैं इसको ले रहा हूँ ताकि आप ये एट ए टाइम समझते भी चले जाए। तो स्टेटमेंट लीनियर फॉर्म का वही है। अब ये कैसे बना है इसकी तरफ अब हम चलेंगे कि इसका प्रूफ करें हम, और आपको ये समझा पाएं कि इसका ये जो आंसर है राइट हैंड साइड ये कैसे आया है। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, प्रूफ। वी नो दैट the Euler's theorem is x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z equals to nu। ठीक है, हमने क्या पुट करना है, जो हमें ऊपर सवाल दिया गया है, न्यूमेरिकल जो दिया गया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, v लिया है, तो हम इसको v मान लें। ये क्या लिया हमने, v लिया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम u की जगह v कर देते हैं। ये हमने v कर दिया। सिंस v हमें क्या दिया गया है, v ऑफ एक्स वाई जेड किसके बराबर है, f ऑफ u के। ये आपको यहां से दिख रहा है इस स्टेटमेंट से। तो जब आपने ये पुट कर दिया इसमें, ये क्या है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, और अगर नहीं है तो हम उसमें n निकाल सकते हैं। अब हम इतना सीख चुके हैं कि हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसमें इस फॉर्म में ये जो 1 है इसमें पुट कर दिया आपने v की जगह f, तो ये आ गया। सो फ्रॉम फर्स्ट x डेल ओवर डेल x ऑफ fu प्लस y डेल ओवर डेल y ऑफ fu प्लस z डेल ओवर डेल z ऑफ fu। ठीक है, लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं इसका फ्रॉम फर्स्ट LHS, हम इसका LHS ले रहे हैं, RHS हम प्रूफ करते हैं, LHS ऑफ फर्स्ट। तो जब आप fu के अंदर आपको पता है कि तीनों चीजें x भी है, y भी है, z भी है, तो डिफरेंशिएशन होगा। तो ये आया x फंक्शन का पहले किया तो आया f डैश ऑफ u, और फिर अंदर की वैल्यू का करेंगे तो आएगा क्या, डेल u बाय डेल x प्लस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपका हो गया n, और आप इसको v की जगह आपने fu रख दिया, nfu। ठीक, इसको हटा देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट जो है आपको ये मिल जाएगा। सेकंड को करेंगे y f डैश u, और यहाँ आ जाएगा डेल u बाय डेल y। सिमिलरली z f डैश u डेल u बाय डेल z, और राइट हैंड साइड में चल रहा है n f u, क्योंकि v की जगह आपने f u पुट कर दिया। इसमें से कॉमन है f डैश u, राइट, और बचेगा आपके पास x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इक्वल्स टू n f u। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे आप, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा आपके पास x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इक्वल्स टू n f u ऑन f डैश, राइट। ये हमने पहले डिडक्शन फॉर्म का प्रूफ किया।
अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन पर डिपेंड हो रहा है। 3 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया है, 2 के लिए भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स हैं उसमें, उसके हिसाब से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो मेन थिंग अभी तो फिलहाल बस इतनी आ रही है कि आप ये समझ पाएँ कि डिडक्शन कब अप्लाई होगी। तो पहला डिडक्शन तो ये था। अब इसके स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। अब हम स्टेटमेंट 2 क्या कहता है उसको अब हमें समझना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 को मैं लिख रहा हूँ मैं, जो सेकेंड ऑर्डर के लिए था। स्टेटमेंट 2 इसका है डिडक्शन फॉर्म का, इफ एफ यू इज ए फंक्शन ऑफ v ऑफ एक्स वाई, मान लीजिए 2 का, देन एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फाई डैश यू माइनस 1। ये है आपका दूसरा स्टेटमेंट डिडक्शन फॉर्म। इसको आपने अप्लाई करना है वेयर भी लिख देता हूं मैं, वेयर, ये भी आप समझ पाए। फाई यू क्या है, फाई यू इक्वल्स टू है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी जो आपने ये निकाला है ये पूरा पार्ट, ये सेकेंड फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो गया फाई यू, है ना। तो फाई यू में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका प्रूफ आप समझिए। तो इसमें हम ले रहे हैं पहले इसके प्रूफ में डिडक्शन ऑफ फर्स्ट जो निकाला है हमने उसको हम पिक कर रहे हैं। प्रूफ, वी नो दैट द डिडक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट of Euler's theorem is x del u by del x plus y del u by del y equals to nfu upon f dash u। अब मैंने 3 वेरिएबल नहीं लिए क्योंकि मेरे स्टेटमेंट 2 में 2 ही वेरिएबल मैंने लिए हैं। तो 2 वेरिएबल लिए तो मैंने यहाँ पर उसको डिडक्शन को मैंने 2 ही वेरिएबल्स में रखा, 3 में नहीं रखा। अगर मैं वहाँ 3 लेता तो यहाँ 3 में ले लेता इसको। तो यहाँ हमने क्या किया, पुट कर दिया इसको, हमने पुट एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू इक्वल्स टू 5, ये हमने पुट कर दिया। तो अब हमारे पास फॉर्म हो गई x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 5। इसको 1 और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली with respect to x and y, we get, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही 2 बार आएगा, x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, ये तो इसका फर्स्ट सेकंड आ गया, प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 5 डैश u, और फिर u का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा डेल u बाई डेल एक्स। इसमें आपने x से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई बाय x, we get ठीक, x से मल्टीप्लाई की तो टर्म आई एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई
del टू यू अपॉन del x del y इक्वल्स टू फाई डैश यू x del u बाय del x। इसको दे दीजिए 2, फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए तो वो आएगा आपका, इस और y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x del टू यू अपॉन del y del x प्लस y del टू यू अपॉन del y स्क्वायर प्लस del u अपॉन del y, यहाँ फर्स्ट सेकेंड लग गया, इक्वल्स टू फाई डैश यू del u बाय del y, यानी उसी टर्म को आपने y के रिस्पेक्ट में कर दिया। इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय y करा दिया, मल्टीप्लाई by y we get xy del to u upon del y del x plus y square del to u upon del y square plus y del u upon del y equals to phi dash u y del u by del y। इसको आपने थर्ड हेडिंग सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड और थर्ड को जब आप ऐड करेंगे तो आपको टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब तो ये इन जनरल मैंने आपको बता दिया है, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक बचेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, एक लेफ्ट में तो ये आएगा और राइट में फाई डैश यू कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो होगा आपका एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। अब फ्रॉम फर्स्ट आपको पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है फाई यू के बराबर, है ना। तो आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू फाई डैश यू, ये आ गया आपका फाई यू माइनस फाई, तो यहाँ से आपने फाई यू कॉमन ले लिया, आपका आ गया फाई डैश यू माइनस वाई, हेंस प्रूफ। इस तरीके से रिडक्शन प्रूफ हो जाती है। तो ये दो प्रूफ पहले मैंने आपको बताए जिससे कि आप न्यूमेरिकल सेक्शन को अच्छे से समझ पाए। तो ये तो क्लियर है कि अब दो फॉर्म आई आपकी रिडक्शन से, दो फॉर्म थी नॉर्मल, तो टोटल 4 फॉर्म होगी, तो 4 फॉर्म न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो अब जरा न्यूमेरिकल की फॉर्म की तरफ जाके हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे चलते हैं इसके। तो एग्जाम्पल 1 में ले रहा हूँ मैं, सिंपल से शुरू करेंगे हम। एग्जाम्पल 1 है इफ u equals to x to the power 1 upon 4 plus y to the power 1 upon 4 x to the power 1 upon 5 plus y to the power 1 upon 5 apply Euler's theorem to find the value of x del u by del x plus y del u by del y। फंक्शन ये दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसने ये फिक्स कर दिया है कि आप यूलर्स थ्योरम का इस्तेमाल करें। तो अगर यहाँ पे ये यूलर्स थ्योरम नहीं होती तो आप क्या करते, पहले इस फंक्शन का del u by del x del u by del y फाइंड करते और दोनों में x और y से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देते तो रिजल्ट आ जाता। अब ये प्रोसेस आप सभी जानते हैं, 12th तक आपने किया भी है,
बट अब बीटेक में क्या सीख रहे हैं कि अब आप यूलर्स थ्योरम से इसको डिफरेंशिएट करते हुए नहीं निकाल रहे, आप पहले फंक्शन को होमोजीनियस प्रूफ करें। तो जो आपके पास फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है u ऑफ, मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पहले फंक्शन को लिख देते हैं हम, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज u ऑफ xy, दो ही वेरिएबल है, इसको मैंने मान लिया u ऑफ xy। क्या गिवन है? x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 इंटू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, ठीक है। तो मैंने इसमें अल्टरनेटिव टेस्ट लगाया, अप्लाई अल्टरनेटिव टेस्ट, कोई सा भी लगा सकते हो तीनों में से, मैंने इसको अप्लाई किया अल्टरनेटिव टेस्ट। तो मुझे उसमें क्या करना है, u ऑफ x की जगह tx और y की जगह dy, ये मैंने पुट कर दिया। तो इस ब्रैकेट में से t की पावर 1/4 कॉमन आएगा, ठीक। और इस ब्रैकेट में से t की पावर 1/5 कॉमन आएगा। बेस सेम यानी t सेम, पावर ऐड हो जाएगी 1/4 प्लस 1/5, बाकी जो रिमेनिंग फॉर्म है ये आपका वही फंक्शन बन जाएगा जो आपको दिया गया था। तो इसको मैंने ऐड किया तो ये आ गया t टू द पावर 9/20 और ये बन गया u ऑफ x, लेफ्ट में चल रहा है u ऑफ tx, t। तो देख रहे हैं आप, ये अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर्म हो गई। हेंस u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n equals to 9/20, ठीक। जैसे ही हमें पता लगा ये 9/20 पर है, तो हमने फॉर्मूला लिखा, we know that Euler's theorem is x del u by del x, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल में लिख रहा हूँ, x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला जो कि पहला डिडक्शन फॉर्मूला है। अब इसमें लेफ्ट को तो ऐसे इट इज रहने दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, सवाल कह रहा है। आपने n कितना निकाला है 9/20 और u आपका न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 इंटू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/4, राइट। ये इसका आंसर। इस तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व किया, राइट। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर बेस अगर मैं और बाकी कोई न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, जिससे आप और क्लियरली इसको समझ पाएं, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ले रहा हूं मैं और इसको समझते हैं अच्छे से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जांपल नंबर 2। If u equals to cos xy plus yz plus zx upon x square plus y square plus z square, फंक्शन अब आपको ये गिवन है। प्रूव दैट x, अब तीन वेरिएबल है इसमें, x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z।
3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल, इसका प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट 0 कितना है, ये प्रूफ करना है। तो अब सोचिए कि अगर ये फंक्शन है, अगर आप इस यूलर्स आपके पास नहीं है तो आप पहले इसको 3 बार डिफरेंशिएट पार्शियली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड करने के बाद तीनों डेरिवेटिव में अलग अलग मल्टीप्लाई कराएंगे, एक में एक्स से, एक में वाई में, एक से जेड से, और फिर तीनों को ऐड करेंगे, तब जाके रिजल्ट मिला 0। तो उससे बेटर आप क्या कर रहे हैं, अब आप यूलर्स लगाएंगे। तो पहले बस आपको n निकालना है होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए। तो इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। u of we have करके लिख लीजिए, we have u of x y z, ये हमें क्या गिवन है, cos of x y plus y z plus z x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है। अल्टरनेटिव टेस्ट लगाए, अप्लाई अल्टरनेटिव टेस्ट, पुट कर दिया आपने tx ty tz, cos ऑफ t और t रखेंगे, t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, t स्क्वायर ऑफ वाई जेड, t स्क्वायर ऑफ जेड एक्स। ठीक, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर जेड स्क्वायर, कॉस ऑफ टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन, टी स्क्वायर नीचे से कॉमन, रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है वो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास cos ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉमन अंदर ही घट गया, कुछ भी बाहर नहीं आया, और बाहर आ भी नहीं सकता क्योंकि cos है। तो यहाँ पे जब कुछ बचा नहीं अल्टरनेटिव टेस्ट में, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो t की पावर 0, वो क्या होता है 1, तो आपने अपनी तरफ से ही लिख दिया क्योंकि हमने अल्टरनेटिव टेस्ट की वैल्यू लगा दी और ये कन्वर्ट हो चुका है t की पावर 0 u ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि फॉर्मूले में बनाना है इसको, अल्टरनेटिव टेस्ट के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने में अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर ये फंक्शन यानी u, hence u is a homogeneous function of degree n equals to 0 by Euler's theorem. X del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z equals to nu, और n की जगह आपने 0 रख दिया तो ये 0 प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये दूसरा सवाल था, जो दूसरा सवाल मैंने आपको अभी समझाया कि हम इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो किसी में 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, किसी में 3 वेरिएबल ले रहा हूँ। अब मान लीजिए 2 फंक्शन है आपके पास, तो अब थर्ड एग्जाम्पल किस पर बेस्ड है उसको आप देखिए। एग्जाम्पल 3 है, if u equals to x to the power 4 y square sin inverse x upon y and v equals to है log x minus log y, ये 2 फंक्शन है। then find the value of x del z upon del x plus y
डेल जेड अपॉन डेल। तो आप देख रहे हैं फंक्शन तो u और v का दो दिए गए हैं इस न्यूमेरिकल में, और जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है किसका, z का। तो हमें इसमें किस तरीके से फॉर्मेशन को निकालना है वो समझना है, क्योंकि अगर फंक्शन दो आ जाए, अभी तक तो वेरिएबल चल रहे थे कि 2 और 3, अब अगर फंक्शन की 2 या 3 हो जाए तो उस कंडीशन में यूलर्स थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है। तो पहला वर्क तो क्या है आपका कि पहले आप इसमें दोनों का अलग अलग n निकालें। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में दोनों को होमोजेनियस प्रूव करते हुए n निकालेंगे। सॉल्यूशन हमें जो दिया गया है u, हियर u इक्वल्स टू दिया गया है x4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन y। इसमें हमने u ऑफ dx dy अल्टरनेटिव टेस्ट को अप्लाई किया। तो t की पावर 4 यहाँ आएगा और t की पावर 2 यहाँ आएगा, तो टोटल हो गया t की पावर 6, ठीक। और यहाँ tx और ty रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, मैं x4 y स्क्वायर साइन इनवर्स dx अपॉन dy, t से t कैंसिल। तो ये जो फंक्शन बना आपका t की पावर 6 u ऑफ xy, ठीक। तो हम ये कहना चाहते हैं therefore u is a homogeneous function of degree n equals to 6। ये अब हम दूसरा लिखते हैं फंक्शन। अगेन इस बार हम ले रहे हैं we have v equals to log x minus log y। अभी log की प्रॉपर्टी तो ये किसके बराबर हो गया, log of x अपॉन y, ठीक। v of dx dy, इसमें अल्टरनेटिव टेस्ट लगाया तो log of dx अपॉन dy, t से t कैंसिल, बचा log of x अपॉन y, और ये कन्वर्ट हो गया आपका t की पावर 0 है ना, v ऑफ xy, वही फंक्शन लौट कर। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है n बराबर 0 फॉर फंक्शन v के लिए। therefore v is a homogeneous function of degree n equals to 0। यहाँ n बराबर 0, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है किसका, अगर मैं अब ये दोनों जैसे मुझे मिल गए हैं तो ये n बराबर 6 के लिए और u अगर होमोजीनियस है और v अगर होमोजीनियस है तो उस कंडीशन में यूलर्स थ्योरम क्या कहेगी। तो अगर u के लिए देखें, सो बाय यूलर्स थ्योरम वी है बाय यूलर्स थ्योरम वी है u के लिए क्या बनेगा, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू 6u एन यू यानी 6u, और v के लिए क्या बनेगा, x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू 0, क्योंकि n बराबर 0 है। अगर ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है तो आप क्या कर रहे हैं, आप एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हेडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर कॉमन क्या मिलेगा, x डेल ओवर डेल x ऑफ u प्लस v प्लस y डेल ओवर डेल y ऑफ u प्लस v इक्वल्स टू 6u प्लस 0। तो ये हमने मान लिया किसके बराबर, z के बराबर। z के बराबर और ये आ गया 6u, ठीक। तो फाइनल आंसर हो गया x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू 6, और u क्या है, u है x टू द पावर 4 y स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है, z क्या है, फंक्शन ऑफ u v यानी u प्लस v। यहाँ से ये हो गया सॉल्व, ये इसका सोल्यूशन। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ सवाल अभी दिखाए। अब मैं आपको उन न्यूमेरिकल्स को दिखाऊंगा जिसमें ये प्रॉब्लम और ये समस्या आती है कि आप ये मेन फॉर्म, ये अभी तक के जो तीनों सवाल थे, ये तीनों सवाल थे मेन फॉर्म से रिलेटेड, यानी यूलर्स थ्योरम से डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल रहा है। लेकिन अब मैं आपको किस तरफ लेके चल रहा हूँ मैं, जहाँ पर आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे पहले टाइप से, यानी डिडक्शन का यूज कैसे आपको बता देंगे। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, ये हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड ले रहे हैं। तो न्यूमेरिकल है शो दैट x del u by del x plus y del u by del y equals plus z del u by del z equals to 2 tan u। ठीक, if u equals to sin inverse x cube plus y cube plus z cube upon ax plus by plus cz। अब ये इस तरीके का सवाल है, इसको आप समझिए, इसमें डिडक्शन इस्तेमाल होगी। तो डिडक्शन का फॉर्म क्यों आया, अब उसको समझ रहे हैं आप। तो सॉल्यूशन में हमने पहले लिया जो हमें फंक्शन दिया गया है। हियर वी हैव u इक्वल्स टू है साइन इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन ax प्लस by प्लस cz। आप पहले ओरली समझिए, उसके बाद फिर मैं इसको प्रूफ करके देता हूँ। आप अल्टरनेटिव टेस्ट लगाएंगे तो आपने x की जगह tx रखा, y की जगह ty, z की जगह tz। तो डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन है, t क्यूब। सेम ऐसे ही नीचे आप tx, ty, tz रखेंगे तो डिनोमिनेटर से कॉमन है t। तो ऊपर तो आपको दिख रहा है, मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ, रफली देख लीजिएगा। ऊपर कॉमन आ रहा है t क्यूब, नीचे आ रहा है t, और इन सब के बाहर क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर तो 2 आ गया, तो ये t स्क्वायर इससे बाहर कैसे आएगा, हाउ, नहीं आ सकता। लेकिन अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल कराया, चाहे वो log x अपॉन y था, चाहे वो साइन इनवर्स x अपॉन y था, उसमें t कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से t कैंसिल हो गया, तो कुछ भी कॉमन वाला पार्ट बचा ही नहीं, तो उसको आपने फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर दिया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं क्लियरली कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम पावर नहीं है तो उस कंडीशन में t बाहर नहीं आएगा। अब वो चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे साइन हो, यानी इनवर्स का फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथम हो, लॉग लगा हो, या e टू द पावर हो, अब कुछ भी हो, वो उससे बाहर नहीं आ सकता, है ना। मैंने ये कहना चाहा कि अगर इसकी जगह साइन इनवर्स की जगह अगर साइन होता, कॉस होता, टेन होता, कॉट होता, नहीं आएगा बाहर। अगर लॉग हो, नहीं आएगा बाहर। अगर e रेज टू द पावर हो तो नहीं आएगा। यानी टर्म कैसी भी हो जाए, उसके बाद अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये बाहर कॉमन नहीं निकल सकता है। तो फिर n कैसे बताएंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल दिखे जिनमें ये प्रॉब्लम आई कि भाई सेम पावर ना होने की वजह से t कॉमन नहीं हो पा रहा, इसीलिए यूलर्स थ्योरम ने डिडक्शन फॉर्म का फॉर्मेशन किया, अपने ही फॉर्मूले में चेंज किया कि हम अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स में हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनके लिए बना डिडक्शन फॉर्मूला। अब डिडक्शन फॉर्मूले में ये जो टाइप है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए पूछता है तो वो दूसरा फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें FU बनाना है V ऑफ x y z। याद आ रहा हो आपको, ये स्टेटमेंट में मैंने लिखा है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं इस साइन इनवर्स को यहां से उठाकर इधर लेकर आने वाला, राइट से लेफ्ट में। तो चेंज क्या आएगा, साइन u इक्वल्स टू 16 बचा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन ax प्लस by प्लस
सी जेड, और इसको मान लिया मैंने v ऑफ एक्स वाई जेड। और ये जो है ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ यू एफ। अब तुम्हें ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि इससे तो निकालना है आपको, इन दोनों को कंसीडर करके निकालना है n, और एफ यू ये है, इसका एफ डैश यू निकालते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो आपको पहले अब लेना है v के लिए, तो आपने लगाया अल्टरनेटिव टेस्ट, v ऑफ tx ty tz इक्वल्स टू, न्यूमरेटर से t क्यूब कॉमन आया और डिनोमिनेटर से t कॉमन आया, बाकी बच गया आपका v ऑफ एक्स वाई जेड। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये बचेगा आपका t स्क्वायर v ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ है v ऑफ tx ty tz। ठीक, तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि v जो फंक्शन है, therefore v is a homogeneous function of degree n equals to 2. Therefore x del v upon del x plus y del v upon del y plus z del v upon del z equals to, अब तो मैं चाहूँ तो सीधा डिडक्शन भी यूज कर सकता हूँ, या v के लिए मैंने बना दिया 2v। ठीक, अब इस v को क्या रिप्लेस करना है, v को रिप्लेस करना है बाय एफ यू, इससे। तो आपने लिखा पुट v इक्वल्स टू साइन u। तो अब आपकी फॉर्म आ रही है x डेल ओवर डेल x ऑफ साइन u प्लस y डेल ओवर डेल y ऑफ साइन u प्लस z डेल ओवर डेल z ऑफ साइन u इक्वल्स टू 2 साइन u। ठीक, क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो पहले फंक्शन का करेंगे, फिर उसके बाद अंदर के वेरिएबल का। तो साइन का हो गया कॉस u x, और फिर u का करेंगे तो डेल u बाय डेल x। सिमिलरली cos u y डेल u बाय डेल y। सिमिलरली cos u z डेल u बाय डेल z। तीनों में से cos u कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 2 sin u। इसको डिवाइड कर दीजिए, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इक्वल्स टू 2 sin u अपॉन cos u इक्वल्स टू 2 tan u। यही आपको प्रूफ करना, राइट। इसका एक सीधा सिंपल ये भी तरीका था कि जैसे ही आपको n मिला, ये अल्टरनेटिव दूसरा टेस्ट है, n बराबर 2 है, एफ यू आपने ऊपर से निकाल दिया साइन u, और इसका डैश निकाला, वो आ गया cos u, और डिडक्शन के फॉर्मूले में n एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यहाँ डायरेक्ट भी आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, कोई सा भी अप्लाई कीजिए। मेरा पर्पस आपको डिडक्शन कब इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मेशन कब लगाते हैं, इसको समझाने का है, कि आप ये क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएं, है ना। ऐसे ही आप न्यूमेरिकल कितने ही सॉल्व कर सकते हैं। अब आप तो चाहें तो बस एक सवाल और मैं इसको करा देता हूं मैं, इसके अलावा फिर आप क्लियर समझ जाएंगे, है ना। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। ये भी डिडक्शन से ही लूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है, फाइंड x del u by del x plus y del u by del y by Euler's theorem। If u equals to log
x to the power 4 प्लस y to the power 4 अपॉन x प्लस y। अब ये क्लियर आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो पोर्शन है कॉमन बाहर नहीं आएगा लॉग से, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन रिडक्शन यूज होगा। अब ये क्लियर आपकी सबकी समझ में आ रहा है। तो आपने लिखा u बराबर आपको गिवन है log x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस y। ठीक, इसमें आपने देखा कि tx ty रखने पर ये कॉमन नहीं निकलेगा, तो आप log को इधर ले गए, इसको ट्रांसफर इधर किया, ये कन्वर्ट हो गया e टू द पावर u इक्वल्स टू x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस y, और इसको मान लिया v ऑफ x y z x y। अब इस v को होमोजेनियस प्रूफ करना है, तो v ऑफ tx ty n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आएगा t की पावर 4 कॉमन, नीचे आएगा t, बन जाएगा v ऑफ एक्स वाई। तो ये आ गया आपका t क्यूब v ऑफ एक्स वाई। तो आपने कहा v इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ n मिल गया है। ठीक, और अब इसे मैं शॉर्टकट तरीके से लेके चलूँगा। मैं पिछला वाला मैंने डायरेक्ट भी किया और पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया मैंने। तो अब हम लिख देते हैं कि एक तो n इतना है, fu कितना है, एंड fu इज e टू द पावर u है, और f डैश u अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो वो भी e टू द पावर u ही आएगा। तो अब हमारे पास बचा द डिडक्शन फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम। वी नो दैट द डिडक्शन, ऐसे लिखेंगे, द डिडक्शन फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम इज x del u by del x plus y del u by del y equals to n f u upon f dash u। वैल्यू को रख दीजिए, 3 e to the power u upon e to the power u, ये कैंसिल, इक्वल्स टू 3। ये इसका आंसर। इस तरीके से आप यूलर्स थ्योरम को लगाएंगे। इसमें मैंने फिर रिपीट कर दूं, इसमें मेन फॉर्म है पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए, उसको डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजेनियस प्रूफ ऑफ डिग्री n की वैल्यू के साथ। और सेकंड थिंग फिर हमारी डिडक्शन पर, और डिडक्शन में क्या चेंज आया कि हम n नहीं निकाल पा रहे हैं, होमोजेनियस प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब n नहीं निकल रहा है तो उस n को आप सिंपल वाले फॉर्मूले से नहीं लगा सकते, तो उसके लिए डिडक्शन फॉर्म बनी। डिडक्शन फॉर्म के भी दो ही टाइप बने, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक सेकेंड ऑर्डर के लिए। और जब ये दोनों फॉर्म से बेस मैंने 4 सवाल कराया, तो 4 से 5 सवाल, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम टोटल डेरिवेटिव्स की फॉर्म के लिए की तरफ चलेंगे, टोटल डेरिवेटिव्स समझाएंगे आपको और इसकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।